अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की लेकर आई हूँ, बोली रेसिपी। और वो हम बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको शुरू करते हैं। और ये जी हमारे पास है किलो दूध, और ये है गाय का तीसरे दिन का किलो दूध, जो कि हम इससे बोली बनाएंगे। और ये 3-4 दिन या 5 दिन तक ही ये रेसिपी आप बना सकते हैं। जब आपकी जो गाय का जो दूध होता है, 4-5 दिन तक ये रेसिपी आपकी बन जाती है। ये बहुत ही ताकत वाली और बहुत ही मज़े की होती है, और ये आप बना के ज़रूर ट्राई करें। और इसके इंग्रेडिएंट जो है, 1 कप नॉर्मल दूध है, और साथ हमने थोड़े से चावल ले लिए हैं, हाफ कप से भी कम। और उसके साथ हमारे पास है हाफ कप चीनी, और उसके साथ आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा कम या ज़्यादा क्वांटिटी के दूध की क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। इलायची 2 हमने ले ली है, इसको हल्का सा हमने कुचल लिया है। और इसको अब हम दूध को छान लेंगे और फिर पकाने के लिए रेडी करते हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करेंगे। और ये हमने दूध छान लिया है, और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। चावलों को साफ़ करके हम भिगो लेंगे, और उनके थोड़ा सा फूलने के बाद वो भी हम साथ शामिल कर लेंगे। और हम पहले जो है आज़ाद कश्मीर में मोस्टली पहले दिन का दूध जो होता है वो हम गाय हो या भैंस हो उसके बच्चे को ही पिलाते हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन का बाज़ लोग इकट्ठे करके इस रेसिपी को बनाते हैं, अगर उनको ज़्यादा बोली चाहिए। और अगर उन कम हैं बंदे, तो फिर वो 1 दिन का भी बना लेते हैं। और उससे जो है ये दूध फट जाता है, और बहुत ही मज़े का, और ये बहुत ही ताकत वाला दूध होता है। आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। और सब बच्चे बड़े हमारे यहाँ बहुत शौक से खाते हैं कश्मीर में। और वहाँ पे आपको पता है कि हर घर में जो है वो ये अवेलेबल होती है। हाँ, जानवर वगैरह होते हैं, गाय भैंसे वगैरह, और अक्सर जो है हम ये रेसिपी तैयार करते हैं। और ये हमने जी जो शुगर रखी थी वो शामिल कर ली, इलायची शामिल कर ली दूध के अंदर, और उसके बाद चावल भी। और ये अब हम पका रहे हैं इसको। और चावल का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर चावल आपने शामिल कर लिए तो फिर आप इसके उबलने तक इसको हिलाएंगे। उसके बाद आप हल्की आंच पर आप रख के पका सकते हैं। आपको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये नीचे नहीं लगेगी। और अगर आप चावल नहीं डालेंगे तो आपको मुसलसल इसको हिलाना पड़ेगा, वरना ये नीचे लग जाए तो फिर इसकी खुशबू और वो मज़ा और वो चीज़ नहीं रहती, जायका चेंज हो जाता है, और फिर आपको मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिए थे चावल, और अब हम इसको हल्की आंच पे खूब पकाएंगे। और अगर आप दूसरे दिन का दूध लेते हैं तो ये बोली आपकी बहुत ही थिक बनती है। और ये चूँकि तीसरे दिन का है, थिक तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो दूध फटता है तो वो उसकी थोड़ा सा ये बहुत ये जो अंदर का जो दूध है वो ज़्यादा मोटा और ज़्यादा थिक सा आपको दिखाई देता है। अभी जो है ये थोड़ा सा जो दिन जो है वो उसके ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा पतला हो जाता है दूध। और ये जो है हमने इसको काफ़ी हद तक पकाया, हाफ आवर में ये रेडी हो जाती है। लेकिन ये है कि हम हल्की आंच पे अगर इसको ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े की होती है ये। और मैंने भी इसको ज़्यादा देर लगा के पकाया और हल्की आंच पर। और ये देखें हमारे चावल भी गले हुए हैं और दूध फट चुका है और खासा थिक हो चुकी है। अगर आप थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप जो एंड पर इसमें दूध शामिल करते हैं, उसको आपने थोड़ी देर जो है दूध शामिल करने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, 2-3 उबाल पर बंद कर देना है। और अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो फिर आपने इसको ज़्यादा जो है वो थोड़ा ड्राई करना है। और उसके बाद ये देखें आप थोड़ा सा वो नरम होने पर आप जब बंद कर देते हैं और ये फ्रिज में रख के बहुत ही यख सी जब हो जाती है तो बहुत मज़े की और बहुत ही यमी सी बनती है ये। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लजीज, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको बना के आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप गर्मा गर्म खाने के शौकीन हैं तो फिर ये थी ठंडी थी जो मैंने आपको ये दिखाई। और ये है नॉर्मल बोली, जो कि हमने उसको ठंडा करने से पहले निकाला था। और ये कुछ इस तरह से होती है। और इसको आप जिस भी तरह से आपको मज़ा आए या पसंद है उस तरीके से आप इसको बना के ट्राई करें। और ये है थी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो मैंने आपको दी है, हमारी आज़ाद कश्मीर की बोली की रेसिपी। आप भी इसको इसी तरीके से बनाएं और इंजॉय करें।
और उसके साथ ही जो है वो आप अपना और अपने प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी दुआओं में आप होते हैं हमेशा। और उसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।